डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया है उसके लिए। और देखो आज ना मैं एनर्जी अपडेट आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आज मैं कुछ और आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि कल मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं सोच रही हूँ उसी को आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हो तो आप लोग समझ पाओ कि ये सब क्या होता है, क्या स्पिरिचुअल जर्नी में ये सब भी होता है। तो ये सब भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो देखिए कल क्या हुआ ना, कल शाम को मैं 6-7 करीब बज रहे होंगे, तो शाम को मैं बैठी हुई थी अपने कमरे में चुपचाप, और ऐसे ही बैठी हुई थी खाली। और अचानक से क्या हुआ कि मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बंद हो गई, और उसके बाद ना ऐसा लगा कि बहुत ज़ोर से कोई मेरे कान जो है ना उसमें हवा भर रही है, बहुत ज़ोर से कोई भर रहा है, जैसे टायर में कैसे हवा भरा जाता है ना, तो उसी तरीके से मेरे दोनों कानों में ना ऐसा लग रहा था कि ज़ोर से हवा भरा जा रहा हो, बहुत ज़ोर से। और थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि मेरे दोनों कान जो है ना बिल्कुल बंद हो गए, और जो मेरी मतलब आवाज़ थी ना, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ बंद हो गई। उसके बाद मेरे जो कान बंद हो गए तो मुझे फ़ील हुआ, और मेरे तो आँख पहले से ही बंद थे। और ये तकरीबन मतलब 3-4 मिनट की ही बात है, और 3-4 मिनट में ही ये सब कुछ हो गया। तो फिर मैं ना, कान मेरे बंद थे और आँख भी मेरी बंद थी, तो मैं ऐसे ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और देखो ना मुझे क्या हो गया, है ना। तो ऐसे मैं चिल्ला रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, देखो ना मुझे क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरे कान क्यों बंद हो गए, मेरे कान क्यों बंद हो गए। ऐसे ऐसे मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ कि कोई सुनो, कोई सुनो, ऐसे चिल्ला रही हूँ। बट ये ठीक 4-5 मिनट हो गए, और उसके बाद मेरे कान ऑटोमेटिक रूप से ठीक हो गए, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं सोची कि मेरा आवाज़ किसी ने सुना क्यों नहीं, जबकि बगल में ही मेरे डीएम बैठे हुए थे कुर्सी पर और मैं बेड पर थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी तो क्या उन्होंने कोई भी मतलब मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, और कुछ भी बोला नहीं कि क्या हुआ है तुम्हें, या कुछ भी नहीं बोला, और ये मैं क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कान बंद थे, और मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आई कि मुझे हुआ क्या और ये सब क्या चल रहा था। तो मैंने किसका जिक्र किसी से नहीं किया, और मैं सोची कि अच्छा मैं इसको डिकोड करूँगी। और मैंने बहुत कोशिश की पर मैं कर नहीं पाई, बिल्कुल कर नहीं पाई। और आज जब सुबह हुई तो मुझे अब ऑटोमेटिक ये बातें याद आने लगी, और तब मुझे समझ में आई कि असल में हुआ क्या। ये क्या हुआ कि मैं अपनी ही आवाज़ को सुन नहीं पा रही थी। फिर मैं जैसे मैं बोल तो रही हूँ लेकिन आवाज़ बाहर निकल नहीं पा रही थी। तो ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर ना मैं सुबह में आज मैं जब अपना नाश्ता बना रही थी अपना और अपनी बेटी का, तो फिर मुझे ये सब बातें फिर से याद आई, और बहुत क्लियर हो गई सब चीज़ें, बहुत क्लियर हो गई। तो मुझे लगा कि ये सब बातें आप लोगों से के साथ शेयर करनी चाहिए मुझे। और देखो टाइम ट्रेवल तो मैं बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा होता है। मेरी सोल निकल के पता नहीं कहाँ कहाँ किस डायमेंशन में जाके घूम फिर के वापस आ जाती है। तो ये सब घटनाएं तो मेरे साथ होती रहती है, मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ होते रहता है मेरे साथ। तो मुझे लगा कि कल की जो घटना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लग सके कि स्पिरिचुअल जर्नी में ये सब घटनाएं होती हैं, है ना। तो क्या हुआ, मैं सुबह में, चलो मैं बता देती हूँ कि असल में हुआ क्या था। हाँ देखो, मुझे पता नहीं था कि मेरी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई चल रही थी, और बहुत अच्छे से मैं अपनी जर्नी में थी, और बहुत अच्छा सी ग्रो हो रहा था मेरा, और मुझे किसी चीज़ का ये नहीं था। लेकिन कुछ दिनों से ना इधर, ये तकरीबन 4-5 दिनों से ना
मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, मतलब तबीयत ठीक थी, 100% तबीयत ठीक है, मतलब एक उदासीपन सा और एक अकेलापन सा मैं फील कर रही थी कुछ 4-5 दिनों से। और मैं बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर कहीं घूम के आऊँ, घर से निकल जाऊँ, बोरिंग बोरिंग जैसा मतलब बिल्कुल मुझे फील हो रहा था। लेकिन मैं फिर भी जा नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे घर में ना, आप लोगों को अब आवाज़ें भी आ रही होंगी, मेरे घर में ना किचन में थोड़े काम चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो ये सब कारण था और मेरी एनर्जी लेवल ना बिल्कुल डाउन पे आ गई। और ये वजह था, मुझे सुबह में ये बातें डिकोड हुई कि असल में मेरी एनर्जी जो है ना नीचे की तरफ आ गई, डाउन पे आ गई। और जब आपकी एनर्जी डाउन पे आती है तो कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन मिलते हैं, और जब आपकी एनर्जी हायर लेवल पर चली जाती है उसके भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको मिलते रहते हैं ना। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जब आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ, आपको बॉडी लेवल पर कुछ चेंजेस और कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था और मैं उसको डिकोड नहीं कर पा रही थी कल। लेकिन जैसे ही आज सुबह मैं उठी सो कर के, और मैं बस अपना जो भी कार्यक्रम रहता है उसको करने के बाद जैसे ही मैं किचन में गई और मुझे कुकिंग कर रही थी मैं, तो मुझे ये सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं, असल में मेरी जो एनर्जी है ना वो डाउन हुई है ये 4-5 दिनों में, क्योंकि मैं बिल्कुल खुल के नहीं जी पा रही हूँ। 4-5 दिनों में मैं थोड़ी सी, मेरी एनर्जी है सो लो भी हो रही है, और मैं अपने आप को थोड़ा सा ना सैड पा रही हूँ कि मैं उतनी मतलब अकेलापन, आप कहिए अकेलापन फील कर रही हूँ कि मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, घूमूं फिरूं, लेकिन मजबूरी है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। और चूंकि मेरे किचन में भी काम चल रहा है तो मैं तो उतना अच्छा से खाना भी पका के नहीं खा पा रही हूँ। मेरा वीडियो भी बनाने में मन नहीं लग रहा था। कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने मतलब मिनिमम टाइम की वीडियो बनाई है, ज़्यादा एक्सप्लेन भी मैंने नहीं किया था। 1-1.5 मिनट की मैंने वीडियो कल अपलोड की थी। तो ये सब चीज़ें हो रही है मेरे साथ। तो उम्मीद है कि 1 आध दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, अपने आप को फिर से लेवल पे मैं ले आऊँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ और मेरे घर के काम भी 1 आध दिन में ठीक मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, स्पिरिचुअल जर्नी में ये सब चीज़ें होती रहती है, अप डाउन आपकी एनर्जी होती रहती है, एक जगह स्टेबल नहीं रहती है। आप कितना भी कर लो कोशिश, लेकिन थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी अप डाउन होती ही रहती है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को जाननी चाहिए कि कैसे आप एनर्जी को पहचानो, फिर उसके बाद उस पर काम करो। अब जैसे कि मैं फिर से मैं अपने हेल्थ पर भी ध्यान दूंगी और कुछ और कोशिश करूंगी, उस कुछ ऑप्शन तलाश करने की कोशिश करूंगी, जिससे कि मैं घर में ही रह के 1 आध दिन में अपने आप को हैप्पी कर लूँ और चार्ज कर लूँ, खुश हो जाऊँ। तो मैं आज सुबह छत पे टहल के आई हूँ और मैंने सोचा है कि आज शाम को छत पर ही वॉक करूँगी। तो ऐसा ही मैंने सोचा है आज से करने का। तो चलो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोगों ने इतना भर भर के मुझे मैसेजेस सेंड करते हो और इतना प्यार भेजते हो, इसके लिए आपका फिर से धन्यवाद।